गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप तुसी सारे ठीक होवोगे घर, ठीक है। तो पढ़ रहे होगे, अगर नहीं पढ़ रहे तो स्टार्ट कर लो। अज की करना आप, अज लैसन 3 है अपना कैमिकल बॉन्डिंग का। ओके, प्रीवियस लैक्चर च आप फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड पढ़िया सी। उहदे लिए आपां नूं की चाहिए सी? लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, हाई इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, ते हाई लैटिस एनर्जी। ओके, अज आप की करनी है बेटा, डिटेल लैटिस एनर्जी पढ़नी है। ओके बेटा, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी की है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, आप किया ही सीगा ये कल। ठीक है, आप की किया सी बेटा, जदों कटाइन गैसियस फॉर्म ते अनायन गैसियस फॉर्म च आ गया सीगा। ठीक है, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी तो इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो जदों क्रिस्टल बनया सी बेटा, जो क्रिस्टल बनया सी बहुत सारी एनर्जी की हुई सी रिलीज हुई सी। रिलीज हुई एनर्जी नूं नैगेटिव यू लिया सी आपां ने। ठीक है, तो आही एनर्जी की सी? यही सी लैटिस एनर्जी। ठीक है, जिहड़ी एनर्जी निकली है लैटिस बनन ते उही की है? लैटिस एनर्जी है। ओके, समझ आ गया? जिन्नी ज़्यादा बेटा लैटिस एनर्जी होएगी, लैटिस एनर्जी की होएगी जिन्नी ज़्यादा होएगी उन्ना ही स्टेबल कंपाउंड होएगा, उन्ना ही की होएगा? कंपाउंड स्टेबल होएगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगी जिन्नी होगी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होएगी। ठीक है, उस तो बाद बेटा ये तो होगी अपनी जो कंपाउंड बन रहा सीगा। ओके, कंपाउंड बनने तो बेटा की हो रही सी? एनर्जी रिलीज हो रही सी। रिलीज हो रही सी मतलब कंपाउंड की हो रहा सी? स्टेबल हो रहा सी। ताही आप क्या, जिन्नी ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी उन्ना ही कंपाउंड की होएगा? स्टेबल होएगा। ओके, हुण बेटा इनू आप लै सकते हैं लैटिस एंथैल्पी नू। लैटिस एंथैल्पी नू आप ये भी लिख सकते हैं, एनर्जी required to completely separate 1 mole of ionic compound into gaseous ionic constituents। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी ये भी होएगी बेटा, जिन्नी अपन एनर्जी जरूरत पै रही है कंपाउंड बनाने। ठीक है, जिन्नी एनर्जी जरूरत पै रही है कंपाउंड बनाने उन्नी ही एनर्जी अपन चाहिए होएगी तोड़न लगे। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सैपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आप आयनिक कंपाउंड बनाया उन्होंने ही सैपरेट करना है इनटू गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर MX आयनिक कंपाउंड आप 1 मोल बनाया सी उन्होंने ही तोड़ना है। ठीक है, तो इनू तोड़न की अपन जिन्नी एनर्जी देनी पेगी, हुण एनर्जी की है आप दे रहे हैं, तो एनर्जी की हो जाएगी? पॉजिटिव होएगी। जी एनर्जी आप दे रहे हैं वो की हो जाएगी? पॉजिटिव। और ये जिन्नी देनी पेगी उही की है? अपनी लैटिस एंथैल्पी है। ओके, जिन्नी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होएगी, हायर द लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर बी स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड अपना उन्ना ही स्टेबल होएगा जिन्नी ज़्यादा की होएगी उसकी लैटिस एंथैल्पी होएगी। ओके, याद रखना हमेशा, जिन्नी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी उन्नी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। ओके, हुण बेटा लैटिस एंथैल्पी किदे किते डिपेंड करती है? ठीक है, फर्स्ट है साइज ऑफ आयंस। ठीक है, भी जेडे आयंस ने, जेडे आयंस ने M पॉजिटिव X नैगेटिव ये साइज थे। ठीक है, अगर साइज जो आयंस का स्मॉल होएगा, स्मॉलर आयंस होंगे। ठीक है, स्मॉलर आयंस होंगे। ओके, तो उन्हें डिस्टेंस की होएगा? डिस्टेंस भी की होएगा? कट होएगा। ठीक है, स्मॉलर आयंस होंगे, डिस्टेंस कट होएगा। ठीक है, उन्हें अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की होएगी? उन्नी ही ज़्यादा होएगी। जिन्नी ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी उन्नी ही उसकी लैटिस एंथैल्पी होएगी। ठीक है, उन्नी ही उसकी लैटिस एंथैल्पी होएगी, और जिन्नी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होएगी उन्नी ही उसकी स्टेबिलिटी होएगी। ठीक है, कहने का मतलब की है, जिन्हें छोटे आयंस, ठीक है, उन्ना ही डिस्टेंस कट। अगर ये छोटे छोटे आयंस ने, ठीक है, पॉजिटिव नैगेटिव अगर स्मॉल ने, ठीक है, उन्हें की होएगा बेटा? अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी। अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होएगी? क्योंकि यार डिस्टेंस कट है, डिस्टेंस कट, अट्रैक्शन ज़्यादा, उन्नी ही लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा तो उन्नी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ओके, आप NaCl तो KCl कंपेयर करिए। ठीक है, NaCl तो KCl कंपेयर करिए, जी यदी लैटिस एंथैल्पी होंगी है बेटा Ne किलो जाउल होंगी है। ओके, तो बेटा यदी होंगी है 681.4 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, पर मोल। ओके, हम देखो NaCl की है अपने को? स्मॉल है एज कंपेयर टू KCl। ठीक है, NaCl Na पॉजिटिव आयन
कटायन जो है ये की होएगा बेटा स्मॉल होएगा के पॉजिटिव नालों, है ना। के पॉजिटिव नाल छोटा होएगा मतलब NaCl छोटा है, जिन्ना छोटा है ओदी उन्नी ज़्यादा की है लैटिस एंथैल्पी है, जिन्नी लैटिस एंथैल्पी है उन्ना ही वो स्टेबल है। ओके, समझ आ गया साइज ऑफ आयन। जिन्ने ज़्यादा छोटे आयन्स होंगे उन्ना दा डिस्टेंस घट होएगा, उन्नी ही अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, उन्नी ही लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होएगी, उन्नी ही उहदी स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी। ओके जी, नैक्सट फैक्टर है बेटा चार्ज ऑन आयन्स, ठीक है। जिन्ना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होएगा चार्ज दा आयन दे उत्ते, ओके, उन्नी ही उहदे च अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, जिन्नी अट्रैक्शन होएगी उन्नी ही लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होएगी। मतलब की है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, ज़्यादा होएगा। ओके, उहदे नाल ही अट्रैक्शन उन्नी ज़्यादा होएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होएगी। लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा मतलब कि स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होएगी। ओके, एग्जाम्पल बेटा आप ले लीए NaCl ते CaF2, ठीक है। NaCl ते CaF2 ले लिया। NaCl का होंगे 758 के करीब, ठीक है, नैगेटिव। CaF2 बेटा कितना होंगे -2581, ठीक है, इन्नी ज़्यादा एनर्जी होंगी है। इत्थे की है +1, इत्थे की है +2। ओके, जदों ही अपना मैग्नीट्यूड इनक्रीज होया चार्ज का अट्रैक्शन भी की होएगी ज़्यादा होएगी, एंथैल्पी भी ज़्यादा होएगी, स्टेबिलिटी भी यदी ज़्यादा होएगी। ओके, नैक्सट बेटा जदों आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इन्हों, ओके, ये की है यूनी, यूनी मतलब इतने +1 इतने -1, यूनी यूनी। ए वाले कंपाउंड की कहेंगे यूनी यूनी वैलेंट, ठीक है। ये की है +2, ये की है -1, ये की होया बाय, ये की है यूनी बाय यूनी वैलेंट। इतने की है बेटा +2, इतने की है -2, ये की होया बाय वैलेंट, ठीक है। हुण बेटा ये आप दसांगे भी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी, कि सॉरी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होएगी। तो सिंपल है, यदा मैग्नीट्यूड की है चार्ज का ज़्यादा है तो ऑफकोर्स यदी ज़्यादा होएगी, उस तो घट कि होएगी यदी होएगी, और सब तो घट कि होएगी यदी होएगी, ठीक है। जो आप ये लिखते हैं वैल्यूज़ लिखते हैं, यदी वैल्यू होंगी है बेटा इन्नी, ओके, यदी आप उत्ते लिखी सी इन्नी होंगी है। ओके, हुण बेटा आप की देखिया कि जदों इत्थे यूनी वैलेंट सीगे, ठीक है, तो घट होएगी ये लैटिस एंथैल्पी कि नालों बाय ते यूनी नालों, क्योंकि इत्थे की है मैग्नीट्यूड का चार्ज इनक्रीज हो गया, ठीक है, ये नालों। एवें अपन क्यों पता लग गया, क्योंकि बेटा लैटिस एंथैल्पी जो होंगी है, लैटिस एंथैल्पी डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगी है चार्जिस की प्रोडक्ट ऑफ चार्जिस से, ठीक है। ओके, तो जो आप फस्ट वाला कंपाउंड देख रहे हैं इत्थे की आएगी प्रोडक्ट 1 आएगी, इत्थे प्रोडक्ट की आएगी 2 आएगी, इत्थे की आएगी 4 आएगी। वो अकॉर्डिंग बेटा यदि की होगी, यदि सब तो ज़्यादा होगी, दैन उस तो घट यदि, उस तो घट यदि, ठीक है। ये जो आपने कंपेयर करनी आ जाए लैटिस एंथैल्पी, आप की देखा बेटा चार्जिस देखा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, ठीक है, जोड़े आयंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया वही अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होने नाल की होएगा बेटा लैटिस एंथैल्पी इनक्रीज हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी भी की हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी मतलब स्टेबिलिटी भी की हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नैक्सट बेटा आप करते हैं वॉन हैबर साइकिल। लैटिस एंथैल्पी आप यूज़ करांगे, ठीक है, रिलेट करांगे बाकी सारी एंथैल्पीज़ नाल, ठीक है। वो आया से अपने को वॉन हैबर साइकिल। ओके, ये की क्या आप कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, सोडियम सॉलिड हाफ Cl2 गैस नाल NaCl सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हुण बेटा ये वाली प्रोसैस होने से कितनियां रिएक्शनस हुई होणगियां वो सारियां देखांगे, उन्हां दी एंथैल्पीज़ देखांगे, उहदे तो आप देखांगे लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। ओके, उत्थों आप देखांगे लैटिस एंथैल्पी। ओके, फर्स्टली की करांगे बेटा, फर्स्ट आप करांगे जो मैटल है, ये मैटल है सोडियम मैटल, इनू किहदे कन्वर्ट करांगे आप गैसीयस करांगे। सब तो पहले की करांगे बेटा सोडियम, ठीक है, जो मेटैलिक सोडियम है, मेटैलिक सोडियम टू गैसीयस, ठीक है, सॉलिड टू गैस। जो आप सॉलिड टू डायरैक्ट गैस फॉर्म के कहने हैं उस प्रोसैस में कहने सबलीमेशन, याद होएगा तुहानू, ठीक है। जो आप डायरैक्ट सॉलिड नू डायरैक्ट गैस कन्वर्ट करते हैं वो वाली प्रोसैस में आप की कहने सबलीमेशन कहने हैं,
ठीक है, की कहने सबलीमेशन, इत्थे की होएगी सबलीमेशन होएगी। तो जिहड़ी आपां एनर्जी यूज़ करांगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ मेटैलिक सोडियम टू गैसियस सोडियम। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट metallic sodium to gaseous sodium, ठीक है, is called enthalpy of sublimation। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਗੈਸੀਅਸ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ, सबलीमेशन की एनर्जी एस ले ली, ये दिती तो कि कन्वर्ट हो गया, गैसीयस के कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो एस है ये एस ही की है एंथैल्पी ऑफ सबलीमेशन। ठीक है, की है एंथैल्पी ऑफ सबलीमेशन। ठीक है, दिस इज सबलीमेशन। ठीक है, एक स्टैप हो गया अपने को। फर्स्ट स्टैप की किया अपने मैटैलिक सोडियम नूं किहदे कन्वर्ट करता, गैसीयस। ठीक है, उस तो बाद बेटा अपना क्लोरीन है। ठीक है, Cl2 क्लोरीन, अपन कितना क्लोरीन चाहिए, एक चाहिए ना, Cl, ओके, Cl2 गैस है इत्थे, आप इनू की करांगे, डिसोसीएट करांगे। ठीक है, डिसोसीएट करांगे इस तरह। ठीक है, हुण इहदे ते बेटा जिहड़ी एनर्जी लगेगी वो देखते आपां किहड़ी होएगी। बेटा आप कर चुके हैं मैटैलिक सोडियम तो आप गैसीयस सोडियम कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, फिर मैटैलिक सोडियम नूं आपां ने सबलीमेशन, एंथैल्पी ऑफ सबलीमेशन दी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू गैसीयस। ठीक है, डायरैक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करना किहड़ी प्रोसैस है, सबलीमेशन। तो जिहड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है इहदे लई वो की है एंथैल्पी ऑफ सबलीमेशन। ठीक है, आपां सोडियम नूं गैसीयस कन्वर्ट कर लिया। उस तो बाद बेटा आपां डिसोसीएट किहनूं करना है, क्लोरीन मॉलीक्यूल नूं क्लोरीन एटम दे विच। ठीक है, क्लोरीन मॉलीक्यूल नूं क्लोरीन एटम दे विच कन्वर्ट करन लई, ठीक है, जिन्नी एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब आपां एनर्जी भी की कह रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपां कहांगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसीएशन, की कहांगे enthalpy of dissociation। ओके, की है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू एटम। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी कितनी चाहिए आपां कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन नू गैसियस क्लोरीन मॉलीक्यूल नू एटम दे विच कन्वर्ट करने लई, मतलब कि Cl2 गैसियस मॉलीक्यूल नू आपां एनर्जी दिती। ठीक है, एनर्जी कह ली डी फॉर डिसोसीएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो की होया बेटा 2Cl एटम्स कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और डी की है, डी है एंथैल्पी ऑफ डिसोसीएशन। ठीक है, बॉन्ड नू तोड़न दी, किदा बॉन्ड तोड़िया आपां क्लोरीन दा। ठीक है, तोड़ के की कीता, मॉलीक्यूल नू किहदे च कन्वर्ट करता, एटम दे विच। आपां 1 मोल क्लोरीन लिया सी, मिले किन्ने आपां नू 2 मोल एटम्स मिल गए। ठीक है, 2 मोल्स मिल गए। ओके, लेकिन आपां नू चाहिए कितनी है, अपनी क्लोरीन जो है वो हाफ Cl2 है। ठीक है, इनू भी हाफ कर देंगे, फिर अपने कोल क्लोरीन का एक एटम आ जाएगा। ठीक है, एक किहदे च कन्वर्ट हो गया, गैसीयस कन्वर्ट हो गया, एक ही सी गैस सी। ठीक है, एनर्जी आपां दित्ती। ठीक है, अपन मिल गया। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा थर्ड स्टैप, फर्स्ट स्टैप आप कर लिया। ठीक है, सोडियम गैस कन्वर्ट हो गया, उस तो बाद ये भी गैस इस फॉर्म दे विच आ गया। ठीक है, उस तो बाद बेटा आप की करांगे सोडियम एटम टू सोडियम आयन बनावांगे। ठीक है, सोडियम एटम तो की बना रहे हैं, सोडियम आयन बना रहे हैं। ओके, ये वाली एनर्जी केड़ी होएगी बेटा, ये होएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयंस इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, की है बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये भी की है एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम जो कि गैसी फॉर्म से इस टाइम पे, इनटू सोडियम आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस कन्वर्ट करना है। सोडियम आयंस किवें कन्वर्ट होएगा बेटा, बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली एंथैल्पी की होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इन द गैसियस स्टेट
ओके तो की होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी एनर्जी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम जो आप गैसियस सोडियम एटम इतने है ठीक है इनटू सोडियम आयन कि कन्वर्ट करना है सोडियम आयन इन गैसियस स्टेट ठीक है देखो की लिखांगे अपनी रिएक्शन की हो जाएगी सोडियम गैसियस फॉर्म सीगा उन्होंने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी ठीक है Na पॉजिटिव गैसियस वाला आयन बन गया प्लस एक इलैक्ट्रॉन की हो गया लूज हो गया ठीक है ये होगी अपनी उस तो बाद बेटा फोर्थ स्टैप की होएगा हुण जो गैसियस क्लोरीन एटम सीगा ठीक है इस गैसियस क्लोरीन एटम नूं किहदे च कन्वर्ट करना है गैसियस क्लोराइड आयन दे विच ठीक है क्लोराइड आयन दे विच कन्वर्ट करना वो किद्दां होएगा इलैक्ट्रॉन गेन करके जिहड़ा इलैक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया उही क्लोरीन ने की करना है गेन करना है ठीक है अमाउंट ऑफ एनर्जी इत्थे की होगी बेटा एनर्जी रिलीज होगी अपन पता है जो इलैक्ट्रॉन गेन होंदा एनर्जी की होंदी है रिलीज होंदी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम ठीक है गैसियस क्लोरीन एटम इनटू क्लोराइड आयंस ठीक है ये वाली एनर्जी नूं की कहांगे इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओके की कहांगे इनू इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन जो आपां गैसियस एटम सीगा उन्हें आ वाला इलैक्ट्रॉन गेन कर लेना गेन करके Cl नैगेटिव आयन कन्वर्ट होएगा ठीक है जिहड़ी एनर्जी की होएगी रिलीज होएगी उन्होंने आपां डेल्टा EgH लिखता इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखती ठीक है आपां डिनोट कर लिया ओके हुण बेटा अपना होर की कम है हुण कम है अपना कंबाइन करना है ना कंबाइनिंग ओपोजिटली चार्ज आयंस ठीक है हुण ओपोजिटली चार्ज आयंस को कंबाइन करना है ये कंबाइन होकर की बनणगे टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल बन जाएंगे ठीक है तो जो बेटा ये आपस Na पॉजिटिव गैस है क्लोरीन नैगेटिव भी गैस है NaCl बनाएंगे ये सॉलिड फॉर्म होएगा ये बनने ते बेटा की होएगी एनर्जी रिलीज होएगी इनू U0 लिखता यह की है लैटिस एंथैल्पी है की है ये लैटिस एंथैल्पी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन अ सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम गैसियस आयन तो अपन की मिल गया क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिल गया तो इदों जी एनर्जी रिलीज हुई है उन्होंने की कहता आप लैटिस एंथैल्पी कहता ठीक है तो बेटा हुण आप ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन की आई बेटा अपनी ओवरऑल रिएक्शन सोडियम सॉलिड सी ठीक है हाफ Cl2 नाल मिलके NaCl सॉलिड बनाया ठीक है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज हुई ठीक है जो इन्हें सारे कैलकुलेट करके आएगी वो होएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ठीक है जदों Na सॉलिड ठीक है हाफ क्लोरीन गैस ठीक है मिलके NaCl कंपाउंड बना रहे हैं आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं उस टाइम पे जो इंथैल्पी है उन्होंने कहांगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कि अपने को कंपाउंड की बने फॉर्म होया ठीक है तो इनू डिनोट करांगे डेल्टा F फॉर फॉर्मेशन H इंथैल्पी ठीक है स्टेप्स की हुए ने ठीक है सोडियम सॉलिड सी हाफ Cl2 गैस ठीक है की बनया NaCl सॉलिड बनया सब तो पहले की किया सबलीमेशन एंथैल्पी ऑफ सबलीमेशन दी तो सोडियम नू गैस कन्वर्ट किया उस तो बाद बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी दी इनू आयन कन्वर्ट कर लिया ठीक है क्लोरीन टाइम की किया बेटा सब तो पहले इनू डिसोसीएट किया D/2 दी सी ठीक है D/2 दी सी अपने ओके तो क्लोरीन गैस कन्वर्ट होया ठीक है एटम्स कन्वर्ट होया ओके गैस तो पहले ही सी एटम्स कन्वर्ट होया ओके तो फिर एनर्जी रिलीज हुई ठीक है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहने जिन्हों तो Cl नैगेटिव बन गया ओके तो ये दोनों आपस में मिलके की बने बेटा ये बनेंगे NaCl ठीक है तो इस टाइम जी एनर्जी रिलीज हुई वो की U0 दैट इज लैटिस एंथैल्पी ओके हुण ओवरऑल रिएक्शन किवें लिखनी है बेटा ओवरऑल रिएक्शन दैट इज डेल्टा FH एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कि कोलाई सबलीमेशन दी आपने हाफ डिसोसीएशन ठीक है आयनाइजेशन एंथैल्पी ओके इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी ठीक है इतों आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है
यू नॉट, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स इधर आके हो जाएंगी बेटा, माइनस दियाँ हो जाएंगी, डेल्टा एफ एच माइनस एस माइनस हाफ डी माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये तो ठीक है अपने को आ गई। ओके हुण जो बेटा वैल्यूज़ फिल करनियां ने, ठीक है, वैल्यूज़ फिल करनियां ने, एक गल याद रखनी है, जिहड़ी आपां एनर्जी दित्ती है, ठीक है, जिथे आपां रिक्वायर्ड लिखिया सी या जिहड़ी कंपाउंड ने अब्जॉर्ब्ड कीती है, कंपाउंड ने अब्जॉर्ब कीती है, ठीक है, अब्जॉर्ब बाय कंपाउंड, कंपाउंड ला लो जो भी है, जिन्हें भी बस अब्जॉर्ब की हुई है ना जिहड़ी, वो की होएगी पॉजिटिव होएगी। जिहड़ी आपां दित्ती है, जो आपां खुद दित्ती है एनर्जी, वो सारी एनर्जीज पॉजिटिव होणगियां, ठीक है। तो जिहड़ी रिलीज़ हुई है, जिहड़ी एनर्जी रिलीज़ हुई है, वो वाली एनर्जीज दे अगे नैगेटिव साइन लावांगे, ठीक है। बस ये गल याद रखनी है, जिहड़ी आपां दित्ती सीगी एनर्जी, उहदे अगे पॉजिटिव साइन, जिहड़ी रिलीज़ होनी है उहदे अगे नैगेटिव साइन लगावांगे, ठीक है। सब तो पहले बेटा सब्लिमेशन दी दित्ती, ਉਹਦੀ वैल्यू बेटा 108.5 किलो जाउल पर मोल, ओके। उस तो बाद डिसोसीएशन दी डी, ठीक है, वो 243.0 किलो जाउल पर मोल, ओके। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी दी 495.8 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। उस तो बाद बेटा रिलीज़ हुई एनर्जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हुई, ਉਹਦੇ अगे माइनस का साइन लगावांगे, ओके, किलो जाउल पर मोल, ठीक है। उस तो बाद बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन को की मिली, ये भी रिलीज़ हुई है एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हुई बेटा एन ई, ओके। ये सारी वैल्यूज हुण आपां पुट करांगे ए वाली इक्वेशन, ठीक है। आपां लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, यू नॉट किहदे कोल आ गया बेटा, पहले आपां नूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, की है -411.2, ठीक है। दैन अपने कोल की है बेटा सब्लिमेशन, माइनस सब्लिमेशन दी कितनी है 108.5, ओके। उस तो बाद डिसोसिएशन, डिसोसिएशन की बेटा डिवाइड बाय 2, ठीक है, -1/2 डिसोसिएशन की वैल्यू की है 243.0, ठीक है। उस तो बाद बचे, उस तो बाद माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू की है बेटा 495.8, ओके। उस तो बाद की है नेगेटिव द साइन, उस तो बाद इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है ये, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ की है साइन माइनस का, ठीक है। जो इनू कैलकुलेट कर लांगे बेटा आ जाएगी -788.4 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। एक ही आ गई लैटिस एंथैल्पी आ गई कि NaCl दी, ठीक है, ओके। हुण बेटा आप बॉर्न हैबर साइकिल यूज़ किया, ये एप्लीकेशनस की ने, एप्लीकेशन सब तो पहले कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। आप सारिया की कीतियां बेटा कैलकुलेशन की, और इत्थों आपां नूं सारिया वैल्यूज़ पता, हुण कोई भी कैलकुलेट कर लांगे। कुछ कंपाउंड सी बेटा जिहदियां आपां नूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं सी पता, वो आपां कितों कैलकुलेट कर लांगे, बॉर्न हैबर साइकिल तो कैलकुलेट कर लांगे, ठीक है। दैन उस तो बाद बेटा सैकेंड नंबर दी की है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, कुछ अपन इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज नहीं सी पता, ठीक है, वो आप इत्थों कढ़ लांगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज पुट कर लांगे तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज अपने को निकल जाएंगियां, ओके। हुण बच्चे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को की होनी चाहिए, नैगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। जो आप कैलकुलेट कर लांगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नैगेटिव आएगी, इसका मतलब है कंपाउंड फॉर्म होएगा ही होएगा, ठीक है। जिवें NaCl दी अपने को की है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की है नेगेटिव है, ठीक है, मतलब एक कंपाउंड फॉर्म होएगा। अगर आप NaCl2 बनाने की कोशिश करांगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की आएगी पॉजिटिव आएगी, मतलब कि वो फॉर्म नहीं होएगा, ठीक है। इदा ही बेटा इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप सारी वैल्यूज देखो, आ सारी वैल्यूज़ ने अपन सब कुछ पता हो, कल इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पता, ठीक है, किसी कंपाउंड लिए अपन सारी वैल्यूज एक्यूरेट पता नहीं, लेकिन इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पता, आप ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करके इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कढ़ सकते हैं, आराम नाल निकल जाएगी, ओके, ठीक है। उस तो बाद बेटा आप एक न्यूमेरिकल करते हैं, इत्ते न्यूमेरिकल है बेटा अपने को थर्मोडायनेमिकली डाटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्गन क्लोराइड ArCl आर्गन क्लोराइड आर गिवन बिलो, ठीक है। अपन रिएक्शन दी हुई है सब तो पहले, ठीक है। आर्गन गैसेस फॉर्म्स है क्लोरीन मॉलिक्यूल नाल, ठीक है, मिलके आर्गन क्लोराइड बनाएगा, ओके। आप ये दसना है कि यह फॉर्म होएगा कि नहीं होएगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ जिन्ना डाटा चाहिए से सारा गिवन है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाकी दसना है वैदर द फॉर्मेशन ऑफ
आर्गन क्लोराइड इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल कदों होएगी, जदों इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की आएगी नेगेटिव आएगी। अगर वो नेगेटिव नहीं आई, पॉजिटिव आई, देन वो की होएगी अनफेवरेबल होएगी। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं आप। रिएक्शन की है अपने को आर्गन प्लस हाफ Cl2, ठीक है, आर्गन क्लोराइड। ओके, आर्गन पहले ही बेटा की है गैस फॉर्म से, अपन गैस फॉर्म कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरैक्ट ही करांगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी देंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी दी तो Ar पॉजिटिव, आर्गन पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हूँ अपने को की है मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सब तो पहले एटम्स कन्वर्ट करना है, वो की देनी पेगी डिसोसीएशन। ठीक है, पूरा क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे फुल 1 मोल, दैन आप डिसोसीएशन डी देंगे, उनकी है हाफ मोल है। ठीक है, इस करके D/2 दी है। ओके, इस तो क्लोरीन अपन मिल गया गैसेस फॉर्म दे विच। इस तो बाद इलैक्ट्रॉन गेन करवाना है इनू। ठीक है, जो आर्गन ने इलैक्ट्रॉन लूज किया है वो की करवाना, गेन करवाना है। ठीक है, इतने की लगेगी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, वो तो की बन जाएगा Cl नेगेटिव बन जाएगा, और ये दोनों आपस में मिलके की बनाएंगे आर्गन क्लोराइड बनाएंगे, तो इतने की होएगी लैटिस इंथैल्पी होएगी। ठीक है, हूँ ओवरऑल एनर्जीज की ने आप देखिए, फॉर्मेशन ने की लग गया। ठीक है, डेल्टा एफ फॉर फॉर्मेशन कि देखो लाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी लगी पहले। ठीक है, डिसोसीएशन लगी क्लोरीन एटम की। ओके, उस तो बाद इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन लगी, फिर लैटिस इंथैल्पी लगी। ठीक है, अपन आयनाइजेशन इंथैल्पी गिवन है। ओके, आयनाइजेशन इंथैल्पी दिस वन पुट कर लिया पर थे। ओके, प्लस डिसोसीएशन भी गिवन है, डिसोसीएशन आ सी 243 डिवाइडेड बाय 2, इलैक्ट्रॉन गेन भी दिता है, इलैक्ट्रॉन गेन नेगेटिव से नेगेटिव आ गया। ठीक है, 348.6। ठीक है, लैटिस वाला बेटा की है, लैटिस भी की है नेगेटिव स्थिति हुई है -703। ओके, इन्हें कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 596.2 किलो जाउल की है, ये पॉजिटिव है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की आ गई पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई मतलब है कि ये अनफेवरेबल है, मतलब ये बनूंगा ही नहीं। ठीक है, मतलब आर्गन क्लोराइड बनेगा ही नहीं। अपन वैसे ही पता सी भी आर्गन क्लोराइड नहीं बनेगा, क्योंकि आर्गन की है नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस रिएक्ट नहीं कर दी, कंपाउंड नहीं बना दी। ठीक है ना, ये इलैक्ट्रॉन बहुत टफ है इलैक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना। ठीक है, अपन बेटा कैलकुलेट करके देखिए अपन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में अपन बॉन हैबर साइकिल यूज़ करके की। ठीक है, तो यह बॉन हैबर साइकिल की हेल्प दे नाल अपन पता लग गया कि आर्गन क्लोराइड की है अनफेवरेबल है। ठीक है, ओके बेबी, अपना बॉन हैबर साइकिल हो गया। ठीक है, अगे आप पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स दियाँ जनरल प्रॉपर्टीज किहड़ियां होंदियां ने। ओके, सब तो पहले है बेटा फिजिकल स्टेट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट की कहती है कि अगर Na पॉजिटिव तो Cl नैगेटिव लिया होया है, तो Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव इकट्ठे होंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो ये जोमैट्रिकल फॉर्म के विच होंगे। ठीक है, जो जोमैट्रिकल फॉर्म के विच होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज के आले दुआले नैगेटिव चार्ज वाले होंगे, तो नैगेटिव के आले दुआले की होंगे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ਹੁਣ बेटा NaCl का स्ट्रक्चर इस तरह का होएगा, ये लैटिस है NaCl का। ठीक है, ये की है बेटा देखो, आ छोटे वाले की ने Na पॉजिटिव आयंस ने, आ की ने Cl नैगेटिव आयंस ने। ठीक है, अगर आप Na पॉजिटिव में देख रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव में देख रहे हैं, ये आले दुआले बेटा नैगेटिव आयंस वाले लगे हुए ने, आ लग गया। ठीक है, आ भी आ उपर आ नीचे आ इधरली साइड तो उधरली साइड सारे की ने नैगेटिव आयन ओपोजिटली चार्ज लग्या होया। ठीक है, तो बेटा जिन्ने नंबर ऑफ ओपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिन्ने नंबर ऑफ ओपोजिटली चार्ज आयन्स प्रेजेंट होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा। ठीक है, तो जोड़ा NaCl है, ठीक है, ये Cl नैगेटिव का भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो Na पॉजिटिव का भी की है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। किवें देखो, Na पॉजिटिव है, इत्थे आप काउंट करते हैं Cl नैगेटिव 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 क्लोरीन नैगेटिव Na पॉजिटिव के आले दुआले लगे हुए हैं। ठीक है, तो यदा की हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इदा ही आप क्लोरीन का देख लिया, क्लोरीन वाल। ठीक है, 1 2 3 4 5th आ सी, 6th इधर जोड़ा होएगा वो होएगा 6th 1।
ठीक है। तो Na पॉजिटिव का की आ गया 6th आ गया। ओके, तो यही इहदा की है कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये जी स्ट्रक्चर है किहड़ी है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। किहड़ी स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स की अलग अलग स्ट्रक्चर होंगी है बेटा। ओके, किते डिपेंड करती है, उन्होंने साइज़ के उत्ते डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन की होगी, द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एन आयन। किसी आयन के आले दुआले, ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस किन्ने प्रेजेंट ने, दैट इज़ द नियरेस्ट नेबर, नेड़े किन्ने प्रेजेंट ने, उही उहदा की है कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो Na पॉजिटिव का कितना होंगे बेटा 6 होंगे, Cl नैगेटिव का की होंगे 6 होंगे। ठीक है, तो इन्हों की जी लैटिस की ज्योमेट्री है NaCl की की है, रॉक सॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किहो जिहा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट। ओके, नैक्सट बेटा आंदा अपने को मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स के मैल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे ने। क्यों, क्योंकि इन्हें की है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है ये बॉन्ड्स को ब्रेक करने लिए। ठीक है, ठीक है, हायर द अट्रैक्शन, ठीक है, जिनी ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी, ओके, हायर द अट्रैक्शन, लैटिस एंथैल्पी उन्नी ज़्यादा, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ओके, जिन्नी ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी, ठीक है, जिन्नी ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी उन्ना ही ज़्यादा की होएगा मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट होएगा। ओके, अगर आप कंपेयर करिए NaF तो, ठीक है, उस तो बाद की होएगा NaCl, NaBr ते NaI। ठीक है, कटाइन सेम है, अनाइन का फर्क पै रहा है, पहले की है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है, इन्हों का पता है भी सब तो छोटा है और सब तो वड्डा है। ओके, साइज़ दे विच, ओके, ये साइज़ दे विच छोटा है, ठीक है, सोडियम दे नाल। ओके, तो ये की होएगा स्ट्रॉन्ग होए। आप कह रहे थे बेटा कि ये की होणगियां बेटा, फोर्सिस की होणगियां, स्ट्रॉन्ग फोर्सिस होणगियां। ओके, ये थोड़ी जी घट, थोड़ियां घट स्ट्रॉन्ग होणगियां, इस तो वीक हो जाएंगे सब तो, इन्हों के कंपैरिजन इस सब तो वीक होणगियां, इस करके इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होएगा वो भी की होएगा सब तो घट होएगा। ठीक है, जिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स उन्ना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होएगा इन्ना कैलविन। ठीक है, यदा होएगा इन्ना कैलविन, मतलब यदा सब तो ज़्यादा, यदा सब तो घट। क्यों घट, क्योंकि ये अट्रैक्शन की है घट है, जिनी घट अट्रैक्शन उन्ना घट उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जनरली बेटा सारे आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सिस होंगे ने। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा नैक्सट अपने को सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी बारे आपको बहुत चंगी तरह पता है, सॉलिबिलिटी का रूल लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर डिजोल्व पोलर। ठीक है, तो अपने को पोलर ने, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स किंदे ने पोलर होंगे ने, तो ये कि डिजोल्व होंगे पोलर कंपाउंड दे विच, मतलब सारे दे सारे वाटर दे विच की होंगे सॉल्यूबल होंगे। आयनिक कंपाउंड्स की होंगे वाटर दे विच सॉल्यूबल होंगे, होर भी जोड़ा भी की होएगा पोलर कंपाउंड होएगा उहदे विच की होंगे सॉल्यूबल होंगे। ठीक है, पोलर कंपाउंड में सॉल्यूबल क्यों होंगे, क्योंकि पोलर कंपाउंड्स को डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट जोड़ा है ज़्यादा होंगे। की होंगे डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होंगे, और जिहदे डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, मतलब जी Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव की अट्रैक्शन को तोड़ सकता है, इस करके उहदे की होंगे सॉल्यूबल होंगे। ठीक है, उस तो बाद बेटा की है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपन पता है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आयंस होंगे ने, लेकिन कदों आयंस बनते हैं जदों ये एक्वस फॉर्म्स हो। ठीक है, एक्वस फॉर्म्स हो या फिर कि हो मोल्टन फॉर्म्स हो। ठीक है, अपने मोल्टन फॉर्म्स हो या फिर एक्वस फॉर्म्स हो, मतलब उन्होंने सॉल्यूशन होए या फिर मेल्ट होए हो, मोल्टन फॉर्म होए, उस टाइम पर की बन जाएंगे आयंस बन जाएंगे, आयंस की मूवमेंट नाल की होएगी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होएगी। ठीक है, उस तो बाद अपने को है बेटा आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, अपन पता आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होंगे ने, बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे ने, आयंस के एक्सचेंज होंगे ने, तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होंगे ने। ओके, उस तो बाद बेटा है नॉन डायरैक्शनल करैक्टर। नॉन डायरैक्शनल करैक्टर का की मतलब है, नॉन डायरैक्शनल करैक्टर का मतलब की है कि इसकी कोई डायरैक्शन नहीं है, इसकी जी इलैक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होएगी वो कोई डायरैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर Na पॉजिटिव है Cl नैगेटिव है, ये Na पॉजिटिव के आले दुआले कितने सारे नैगेटिव चार्जिस होर होणगे। ठीक है, पॉजिटिव वाल ये Na पॉजिटिव आस पास बहुत होणगे। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव कोई डायरैक्शन नहीं है, इस करके नॉन डायरैक्शनल करैक्टर के होणगे।
ठीक है। आयनिक बॉन्ड की होएगा नॉन डायरैक्शनल करैक्टर का होएगा, ठीक है। अपन सारे पता लग गए जनरल प्रॉपर्टीज़ की होणगियां। पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल स्टेट देखी ਉਹਦੀ क्रिस्टल देखा, ठीक है। NaCl ਦਾ क्रिस्टल देखा सी ਆਪਾਂ, ओके। दैन उस तो बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की गल की सी भी ओपोजिटली चार्ज आयन्स जिन्हें प्रेजेंट होणगे, ठीक है, नेबर दे विच आस पास, तो ਉਹੀ की होएगा कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा। सोडियम NaCl ਦੇ सोडियम का की 6 सी, क्लोरीन का भी की है 6 है, ठीक है। उसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देखे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे जिहदे च अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिन्नी ज़्यादा अट्रैक्शन उन्नी ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये फोर्सिस ज़्यादा ने तो ऑफकोर्स उस बॉन्ड को मेल्ट करना या बॉयल करना बॉइलिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट का की होएगा ज़्यादा होएगा, औखा होएगा, ठीक है। मेल्ट करना बॉयल करना औखा होएगा, इस करके ਉਹਦਾ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी की होएगा ज़्यादा होएगा। अगर आप कंपेयर किया सोडियम फ्लोराइड तो सोडियम आयोडाइड के तक, ठीक है। अपन पता है ये की है साइज छोटा है, साइज छोटा है अट्रैक्शन की होगी ज़्यादा होगी, जिन्नी ज़्यादा अट्रैक्शन उन्ना ही की होएगा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होएगा। जैसे पता है हूँ ये की है साइज डिफरेंस आ गया, दूर हो गए, ये वाला वड्डा हो गया, ज़्यादा वड्डा हो गया, जिस करके की होएगा अट्रैक्शन थोड़ी घट होएगी, अट्रैक्शन घट होने की होएगा मेल्टिंग पॉइंट भी की होएगा घट होएगा, ठीक है। नैक्सट बेटा आप गल की सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की क्या लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। वो भी पोलर ये पोलर ने पोलर कंपाउंड्स ने आयनिक कंपाउंड्स पोलर होंगे ने, ये पोलर दे विच ही डिजॉल्व होंगे, ठीक है। पोलर दे विच डिजॉल्व क्यों होंगे, क्योंकि पोलर का की होंगे डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होंगे। डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अपन लोड क्यों पैंदी है, क्योंकि ये अट्रैक्शन तोड़नी है, ठीक है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो अट्रैक्शन है टुटेगी, दैन ही ये डिजॉल्व होएगा, दैन ही आयंस कन्वर्ट होएगा, दैन ही सॉल्यूबल होएगा, ठीक है। वो डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की चाहिए ज़्यादा चाहिए है, ठीक है। उस तो बाद बेटा आप इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की गल की, ये इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कदों शो करते हैं जो एक्वस से मोल्टन हो, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म कहिए सॉलिड फॉर्म के इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, ठीक है। कदों होएगी जो आयंस बननगे, जो आयंस बननगे उदों ही ये इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद बेटा आयनिक रिएक्शन अपनी बहुत फास्ट रिएक्शन होंगे ने, ठीक है। जो आप देखा आयनिक रिएक्शनस को अगर आप पानी के डिजॉल्व किया, ठीक है, किसी आयंस को दो आयनिक कंपाउंड ले डिजॉल्व किया, ठीक है, वह की हो गया एग्जाम्पल करते आप बेटा AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। दोनों आयनिक कंपाउंड ने, इतने पॉजिटिव चार्ज इतने नेगेटिव, इतने पॉजिटिव इतने नेगेटिव होएगा कि आ वाला पॉजिटिव ये चल जाएगा AgCl बनेगा, प्लस आ वाला पॉजिटिव ये चल जाएगा सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन विद इन दी सेकंड हो जाएगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होंगे ने आयनिक रिएक्शन, ठीक है। तो उस तो बाद बेटा इहदा की है नॉन डायरैक्शनल करैक्टर है। नॉन डायरैक्शन क्यों, क्योंकि इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आप डायरैक्शन नहीं दस सकते कि किधर में है, क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है वो आले दुआले नेगेटिव चार्ज होंगे ही होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज वो आले दुआले पॉजिटिव चार्ज होएगा ही होएगा, इस करके नॉन डायरैक्शनल है। ओके बेटा हुण तक आप आयनिक कंपाउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के रिलेटेड तुसीं क्वेश्चन करो, अपनी बुक चो रीड करो, ठीक है, इनू समझो, अगर नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देख लियो, ओके। नैक्सट लैक्चर्स बेटा आप आगे पढ़ांगे, कोशिश करांगे आप कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन ते नाल उहदे लुईस स्ट्रक्चर कर सकीए, ठीक है। जिन्ने होणगे जिन्नी एग्जाम्पल होणगे आप लुईस स्ट्रक्चर दी करांगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।